हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DU पीजी एडमिशन 2021 के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपसे मांगे जा सकते हैं और 100% मांगे जाएंगे। ठीक है, अगर आप पीजी एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए के लिए अगर कर रहे होंगे किसी भी कोर्स से, ठीक है, मास्टर करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला जो है, जो आपने सर्टिफिकेट के नाम पे फॉर्म भरते समय जो चीज़ अप्लाई की होंगी वहाँ पर 10-12 का वो चीज़ें आपसे मांगे जाएंगी। ठीक है, अगर आप बीएड कर चुके हैं तो बीएड के भी मांगे जाएगी। अगर पीजी के लिए, क्योंकि हो सकता है आप पहले बीएड किए हों फिर पीजी के लिए आए हों, तो वहाँ पे जो जो आपने डॉक्यूमेंट भरे होंगे, फिल किए होंगे मार्कशीट के अंदर, ठीक है, वहाँ पे सॉरी फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मांगी गई थी वो चीज़ें आपको वहाँ पे फिर से जमा करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो भी आपको भेजना पड़ जाएगा कॉलेज को। ठीक है, क्योंकि सारे कॉलेज में होता है। और अगर फिजिकल होता है तो आपको सारे चीज़ों को एक सेट बना के आराम से, ठीक है, वहाँ से मांगा जाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी देने पड़ेंगे और उसकी एक एक कॉपी भी जमा करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देने पड़ जाएंगे। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको, जाहिर सी बात है, अगर सीबीएसई से पढ़ रहे होंगे तो यह सारी चीज़ें, सीबीएसई जो अब देता है इतना बड़ा सा, उसमें सारी चीज़ें दोनों में एक ही होती हैं। और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, 12th की बात करें तो 12th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीबीएसई देती ही है, 100% देती है, सभी यूनिवर्सिटियाँ देती है, सॉरी सभी देते हैं। जैसे सीबीएसई हो गई कि कोई भी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड होगा, सभी एक आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये देने पड़ेंगे, पीजी के लिए हैं तो आपको तो ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, फ़ोटो एंड सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड के लिए मांगा जा सकता है आपको, क्योंकि वहाँ पे आपके साइन और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसको थर्ड पॉइंट में रख दिया है। अब बात करते हैं यूजी के लिए। ठीक है, अगर यूजी में, क्योंकि अगर पीजी के लिए कर रहे हैं तो आपको यूजी का, जाहिर सी बात है, आपको देना ही पड़ेगा। तो यूजी का जो है छठा पॉइंट देखते हैं, उसके बाद चौथे, सॉरी यहाँ थोड़ी काउंट नंबर जो है गलत लिख दिया मैंने, चौथे के बाद पांचवा आना चाहिए, छठा लिख दिया। ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पे कुछ लिख दिया था, करेक्टर और सर्टिफिकेट एक में ही, तो अलग अलग कर दिया मैंने, अलग अलग था, इसमें एक में ही कर दिया। ठीक है, तो प्रोविजनल जो था, प्रोविजनल करेक्टर जो होता है वो यूजी का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेटेस्ट आपने जो पास किया हो, ठीक है, उसमें जो आपने दिया हुआ है, मान लीजिए आप पीजी के लिए भर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी आप यूजी करके आए हैं और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यूजी का प्रोविजनल करेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजनल करेक्टर यूजी का देना पड़ेगा। और अभी अभी मान लीजिए आपने बीएड किया है और पीजी के लिए अप्लाई किया है तो आपको बीएड का देना पड़ेगा। ठीक है, ला के प्रोविजनल करेक्टर, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो यूजी का जो रिजल्ट और डिग्री है, अगर डिग्री अभी नहीं आई होगी, जाहिर सी बात है, अगर पीजी के लिए, क्योंकि डिग्री एक साल बाद आती है, तो ठीक है, डिग्री नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूजी का जो रिजल्ट है उसको फोटोकॉपी और ओरिजिनल आप लगा दीजिएगा। अगर फिजिकल होता है तो आपको दोनों ले जाने पड़ेंगे, ऑनलाइन होता है तो सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाएगा। ठीक है, साइन करके आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और यूजी का ही प्रोविजनल करेक्टर चाहिए। ठीक है, हाँ, और माइग्रेशन भी यहीं का चाहिए। माइग्रेशन भी किसका चाहिए, जहाँ से आपने यूजी किया हुआ है। ठीक है, और जहाँ से आपने बीएड, अगर आप देखो, एक बीएड, और इसमें काफ़ी लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि सर बीएड हमने किया तो क्या करते। देखो, अगर आपने बीएड किया है लेटेस्ट में, ठीक है, तुरंत ही बीएड आपने किया और आपने एमए करने की कोशिश की और आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो आपको बीएड का प्रोविजनल करेक्टर, बीएड का रिजल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक्सटेंशन ले लीजिएगा। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा आपको फॉर्म, वहाँ भर दीजिएगा। हो सकता है मेल करवाएं, मेल करवाना है तो ठीक है मेल कर दीजिएगा, नहीं तो आप एक्सटेंशन ले लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए एक्सटेंशन ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो और आपने तुरंत अभी अंडर ग्रेजुएशन करके आए हैं, पीजी के लिए फॉर्म भर दिए हैं, तो आपको यूजी का रिजल्ट, प्रोविजनल और करेक्टर आपको जमा करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब माइग्रेशन भी देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, माइग्रेशन मत निकलवाना, आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अदर से भी, चाहे आप बीएड किए हों और यूजी किए हों और तुरंत आपने एमए के लिए अप्लाई किया है, तो आपको वहाँ से आपको माइग्रेशन की लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, आपको यूनिवर्सिटी से तीन चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने, ठीक, एमए के लिए किया है और यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको प्रोविजनल करेक्टर, ठीक है, और रिजल्ट और माइग्रेशन, चार चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, प्रोविजनल करेक्टर हालांकि एक में ही देने लगे हैं आप, प्रोविजनल करेक्टर, यूजी रिजल्ट और माइग्रेशन, आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, यही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और तुरंत अगर आपने हाँ, अगर यूजी के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको यही तीन चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है
तो ठीक है, आपको ये सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जनरल में डाल दिया जा सकता है आपको। तो कोशिश कीजिएगा, और जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, अगर वहाँ पे हाँ किया है तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ जाएंगी। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी कभी कभी मांग लिया जाता है, जो लोग हॉस्टल वोस्टल लेने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये चीज़ मांगा जा सकता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं, और यही मांगे जाएंगे चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। 10th का हो गया आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर तो आपको चाहिए ही, प्रोविजनल एंड करेक्टर चाहिए आपको लेटेस्ट। ठीक है, जहाँ से आप अभी फ़िलहाल में ही पास किया रहे हैं, यूजी का रिजल्ट, अगर यूजी किए हैं फिलहाल में तो यूजी का जो जो आपने फॉर्म में भरा होगा, हमने सर ये किया है मेरे पास, उसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, माइग्रेशन भी है, यूजी डिग्री बता ही दिया, इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर टॉपर होंगे तो आप, हो सकता है आप कहीं बाहर से हो, दिल्ली के बाहर से हो, तो जाहिर सी बात है आप क्या लेंगे, हॉस्टल लेना चाहेंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, तो आपको हो सकता है सारी चीज़ें जमा करनी पड़े इनकम का। ठीक है, कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करते हैं सारी चीज़ें आपको पसंद आई हैं, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।